एमए फाइनल के विद्यार्थियों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार कोरोना काल में पता नहीं प्रत्यक्ष रूप से आप कब अपनी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जो पहले पिछले वीडियोस में बताया गया है कि आप राधा कमल जो आर.एन. मुखर्जी की बुक है विवेक प्रकाशन से, आप उसका सहारा लीजिए। आपका ये जो फाइनल का 5th पेपर है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर, ये 5th आपके लिए फर्स्ट पेपर है आपका। और ये फर्स्ट पेपर आपको पिछली बार इसका सिलेबस और इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपको बता दिया गया था। तो यहाँ हम अगस्त कॉम्टे का आज लॉ ऑफ 3 स्टेजेस 3 स्तरों का नियम पढ़ेंगे। अगस्त कॉम्टे को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। द फादर ऑफ सोशियोलॉजी और प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक की ओर पहला चरण, समाजशास्त्र की स्थापना, ये सब आपके कॉम्ट के द्वारा की गई थी। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कॉम्ट का 3 स्तरों का नियम एक महत्वपूर्ण योगदान है। 3 स्तर। सन 1822 में जब वो केवल 24 वर्ष के थे तब उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। उन्होंने देखा कि मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह क्रम विकास के 3 स्पष्ट स्तर रहे हैं, और ये स्तर हैं धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेजेस, तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज, प्रत्यक्ष स्तर, पॉजिटिव स्टेज। ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपको पता है कि हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो सरलता से जटिलता की ओर करते हैं। किस तरीके से आदिम समाज से आधुनिक समाज की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो मानव जब आदिम समाज में रहता था उस समय उसके लिए ये देवी देवतावाद और ये आज का विज्ञान तकनीक ये सब उस समय नहीं थे। उनके लिए जो उनकी रक्षा करता, जो उनकी मदद करता, जिससे उनको सहारा मिलता, जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी होती, वही उनका देवता था। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो चर अचर हों, या पहाड़ हों, पत्थर हों, कोई भी हो, उन सब में वो अलौकिक शक्तियों को वास देखते थे। कॉम्ट ने कहा है कि सभी समाजों में और सभी युग में मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने से उस नियम का पता चलता है जिसके अधीन मनुष्य की बुद्धि आवश्यक रूप से होती है, और ठोस प्रमाण हमारे पास इसका मिलता है। हमारी प्रत्येक अवधारणा, ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है। धार्मिक, इसको अभी जैसे बताया थियोलॉजिकल, धार्मिक इसको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि आदिम समाज में हम लोग हमें पता नहीं था, हमारे पास बौद्धिक स्तर हमारा बहुत न्यूनतम था। हमारे लिए चांद तारे सूर्य पेड़ पौधे सभी अपनी से अलौकिक थे, क्योंकि कोई हमें जल दे रहा है, कोई हमें खाने को दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो धार्मिक अथवा काल्पनिक। दूसरी थी तात्विक अथवा मेटाफिजिकल अथवा तात्विक अथवा अमूर्त, जो दिखाई नहीं देता। और वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्ष अवस्था, ये आई आपकी तीसरी चरण, जो आज के आधुनिक युग की देन है। धार्मिक अवस्था में सृष्टि की आवश्यक प्रकृति की खोज करने में या प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने के अंतिम कारणों में मनुष्य का मस्तिष्क यह मान लेता है कि समस्त घटनाएं अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं का परिणाम है। अभी मैंने बोला ना कि जब उन्होंने कहा कि पानी, ये नदी हमको पानी देती है तो नदी हमसे बड़ी है, पेड़ हमको छाया दे रहा है तो ये पेड़ में कोई अलौकिक शक्ति का वास है। तो ये सारी चीज़ें अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा या माना जाता था। किसमें? इस स्तर में समस्त चीज़ों को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में या किन्हीं अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा। समस्त चीज़ों का कार्य रूप अलौकिक शक्तियाँ, देव देवी, आत्मा या पेड़ पौधे, जल, पहाड़, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों में वो मानते थे कि एक अलौकिक शक्ति है। यह विचार कैसा है कि मनुष्य ने सोचा, पता नहीं, चिंतन के उस स्तर पर। इस जो धार्मिक स्तर है इसके भी उन्होंने 3 हिस्से बताए: जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और अद्वैतवाद।
प्रथम स्तर में जीवित सत्ता का अनुभव किया जा सकता है। यानी जीवित सत्ता, जादू टोना, व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। बहुदेव बाद होने का मनुष्य का मस्तिष्क उसमें थोड़ा सुसंगठित हो गया और मानव उन चीज़ों से जब परेशान होने लग गया तो उसे लगा कि नहीं, व्यक्ति में नहीं, बहुत सारे, सबके अलग अलग, तुम्हारी ये रक्षा कर रहा है तो तुम्हारे पास तुम्हारा ये देवता है, मेरा ये देवता है, इनका विभाजन होने लगा था। और फिर अद्वैतवाद, फिर उन्होंने कहा, वो भी जब मानसिक उलझने बनाने लगे तो उन्होंने न बांटकर, अनेक लोगों में न बांटकर ईश्वर पर अपनी समझ, श्रद्धा, विश्वास आदि को उन्मुख होता है। यही उनका स्थान है। धार्मिक स्तर उनका अंतिम चरण आ गया। तो पहला स्तर है उनका धार्मिक, जिसमें सभी चीज़ें काल्पनिक रूप से, अलौकिक रूप से मानी जा रही हैं। दूसरा स्तर है तात्विक। तात्विक अवस्था, हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि पहले मनुष्य आदिम समाज में रहता था, फिर उसने अपने तीर कमान खोजे और अपने खाने पीने के संसाधन आग का किया, और फिर कृषि का युग आया। जैसे जिन चीज़ों को, फलों को वो खाता था और उन्हीं के बीज जब गिर जाते थे और फिर वो उगे आते थे और खुशबू से उसे ये पहचान होती कि ये चीज़ हमने देखी है, तो वो क्या है, धीरे धीरे हम विकास के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो तात्विक अवस्था में या अमूर्त अवस्था में, जो कि प्रथम अवस्था का क्या है, संशोधन है। मनुष्य का मस्तिष्क यह मानता है कि अलौकिक प्राणी नहीं बल्कि अमूर्त शक्तियाँ हैं जो सभी जीवों में विद्यमान हैं और समस्त घटनाओं को उत्पन्न करती हैं। यानी इस स्तर पर ईश्वर की वैयक्तिक शक्ति की धारणा का लोप हो जाता है। ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में नहीं है, अब अमूर्त शक्ति के रूप में हो गया। अब यहाँ मान्यता क्या आ गई, पहले तो कि जो दिखाई दे रहा है, अब जो कुछ संसार में हो रहा है ये व्यक्ति के कारण नहीं है, ईश्वर के कारण, पर एक अदृश्य या निराकार जो दिखाई नहीं दे रही उस शक्ति का है। जो शक्ति कैसी है, अलौकिक, जो दिखाई नहीं दे रही है, अमूर्त है, और निराकार शक्ति के आधार पर जो कुछ भी है वह शाश्वत पूर्ण है और धार्मिक। और ये मतलब पहले और तीसरे की बीच की कड़ी हो गई। अब तीसरा चरण आता है अंतिम या प्रत्यक्ष अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क न तो निरपेक्ष धारणाओं को मान रहा, ना ही घटनाओं के कारणों की व्यर्थ खोज कर रहा है। वो मानता है कि जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता, जिस चीज़ को छुआ नहीं जा सकता, यानी तर्क आ गया, विवेक आ गया। यानी मानव में अब मानव की बुद्धि और विवेक में इतना समझदारी आ गई कि उनने कहा कि जब तक हम निरीक्षण नहीं कर सकते तब तक हम किसी तथ्य की व्याख्या नहीं कर सकते। तो इन तीन स्तरों की व्याख्या, तीसरा आ गया वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद, कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। तात्विक विचार शाश्वत या स्वयं पूर्ण हो सकता है, पर वास्तविक तर्कों या तथ्यों पर आधारित नहीं हो सकता। कॉम्ट का मानना है तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप में वास्तविक ज्ञान का आधार हो सकता है। तो उनका जो मुख्य बात थी, ये प्रत्यक्षवाद उनका जो है वैज्ञानिकवाद, कि जब हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तो यदि हम उस घटना को देख नहीं सकते, उसके कारणों की खोज नहीं कर सकते। यानी उनका मानना था कि जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सब का कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण को देखा जा सकता है। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह एकमात्र साध्य अंतिम उद्देश्य है। तो मानव ज्ञान चिंतन के तीनों चरणों की विवेचना करते हुए इसको भूलने के तीनों स्तरों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है। ये तीनों स्तर एक दूसरे से पूर्णतया परे हैं। एक स्तर के बाद ही दूसरे स्तर का आविर्भाव होता है ना। तो जो कॉम्ट ने बताने का प्रयत्न किया था कि प्रत्येक प्रकार के विचार विमर्श के बाद परीक्षा करते हुए ये माना जाता है कि हम सदैव ही इस धारणा को पाएंगे कि जो भी मानव की बुद्धि का विकास हुआ है वो तीन स्तरों से गुजर कर हुआ है।